टॉपिक है भाई प्रतिशतता। और देखिए सबसे पहले बात करें प्रतिशत है क्या। भाई प्रतिशत होता है 100 में से कितना। प्रतिशत होता है भाई 100 में से कितना। जैसे माना हाई स्कूल एग्जाम में 600 नंबर में से 400 नंबर आए किसी छात्र के, तो 600 में से अगर 400 हैं तो 100 में से कितने होंगे, बस यही प्रतिशत है। इसे निकालने के लिए यदि 100 में से 80 नंबर हैं तो सीधा 80%, 100 में से 20 हैं तो सीधा 20%। और यदि यहाँ पर 100 ना होगा कोई अलग संख्या है, जैसे 600 में से 400 हैं तो कितना परसेंट होगा। तो जो आपके नंबर हैं, जो आपको भाग मिला है, उस भाग को आप ऊपर लिखिए 400। और कितने में से मिले हैं भाई, 600 में से। जितने में से मिले हैं ये जो टोटल है उसे बटे में लिखिए, और प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा गुना 100 कीजिए। जो भी कुछ होगा यही आपका परसेंटेज होगा। क्लियर है। परसेंटेज के लिए जो भी आपको नंबर मिले या जो भाग है जिसका हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं उसे ऊपर लिखिए, बटे में हमेशा टोटल, और परसेंट के लिए गुना 100। दो बात मैंने ऊपर लिखी भी है, थोड़ा उनको गौर करते हैं। देखिए प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा प्रतिशत यदि बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। दो बातें, छोटी छोटी सी बातें, सबके याद होगी, और याद नहीं है तो कर लीजिए। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो इतने कोई खास इसमें सूत्र नहीं है, बस सवाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है भाई सिंपल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182 है, तो इस क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क का मान निकालने के लिए अभी हमने एक बात देखी है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क आप चाहो तो इसे x मान लीजिए। भैया का मतलब होता है गुना, और 52% मतलब 52 बटे 100। देखो परसेंट हटाया और बटे में 100 लिख दिया, तो परसेंट हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, बराबर 182। अब यदि आपको इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो इस क्वेश्चन मार्क के साथ जो भी संख्याएं हैं वे सब बराबर से इधर चली जाएंगी। और यदि कोई संख्या बराबर से इधर या बराबर से इधर हो तो आप लोग जानते हैं हमेशा उनका चिन्ह बदल जाता है। गुना है तो भाग में, भाग है तो गुना में, इसलिए जो 100 इधर भाग है, भाग तो पहुंच गया जी ऊपर गुना में, और जो 52 गुना में है वो पहुंच गया जी बटे में। किसका मान आ जाएगा भाई, क्वेश्चन मार्क। सीधा कैलकुलेटर सवाल है और कोई इतना बड़ा सवाल नहीं, काट का छोटा कर दीजिए। देखो 4 से काट दू, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 तक काट दू 25 बार, 13 एकम 13, और 13 चौका 52, अब 25 चौका 100, 10 हासिल को लगे, 25 एकम 25, 10 350 आपका आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार का दूसरा सवाल भी, दूसरा क्वेश्चन है कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 750 का 80% बराबर कितना होगा। अब देखिए ये भी सवाल जो है एक कैलकुलेशन का सवाल है, आसान सा क्वेश्चन। आप लिखेंगे 1260 का मतलब गुना, और देखिए 33 सही 1/3, तो 33 के 99 और 1 100/3। और देखिए ये जो बटे 3 है वो तो है, लेकिन जो परसेंटेज का बटे में 100 होगा तो आप 3 गुना 100 लिख लीजिए, या डायरेक्ट आप 300 लिख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। एक ही बात है भाई, 33 सही 1/3 जो है वो 100/3 होता है। और यदि बात यहाँ परसेंटेज की हो तो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं, और यदि बटे में कुछ संख्या पहले से ही है तो 100 उसके गुना में करके लिख लो, या उसकी गुना करके सीधा 300 लिख लो, एक ही बात। उसके बाद प्लस, और देखिए 755 का 80%, तो 80/100। चलिए काटते हैं भाई, 2 0 से 2 0 काट दो। देखिए 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 420, तो ये हो गया, प्लस 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 बच गए 2, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 4 एकम 604।
अब 420 प्लस 604 और बीच में क्या है प्लस करने के बाद 1024, तो आपका आंसर कितना है 1024 है। सवाल नंबर 3, 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर कितना। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो कोई भारी नहीं है भाई, आपने तो हल कर लिया होगा। जैसे 540 का मतलब गुना 75%, तो 75/100 का मतलब फिर गुना, और 5 एकम 5 और 2 7/5 का मतलब फिर गुना, और 2/3 बराबर कितना। तो आपको बताना है भाई कि काटने के बाद अब इसका आंसर क्या होगा। देखिए 25 3 75 और 25 चौका 100, इस 3 को देख लो, और 2 से 4 घट गया 2 बार। अब देखिए बटे में 5 दूनी 10, और 10 से 1 0 कट गई, केवल 54 गुना 7 बच गया। अब 7 चौक 28, 2 और 7 5 35 और 2 37, आपका आंसर 378 होगा। सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं ऑप्शन सहित, आप उन्हें हल करके जरूर देखिए। तो ये कुछ सवाल हैं भाई आपके लिए, आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि इतने बड़े कोई सवाल नहीं है कि ऑप्शन की आवश्यकता होगी। आप इन्हें हल कीजिए। और भी कुछ सवाल आपके लिए आ रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या अपनी वीडियो को पॉज करके और इन्हें हल करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, कैलकुलेट करना पे आए। मैंने से बीच में एक 10वां और 13वां क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि 10 और 13वां मैं आपको बता रहा हूं अभी किस प्रकार से वे हल किए जाएंगे। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो कुछ और सवाल आपके लिए, तो ये और कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, सवाल नंबर 16 से 21 तक, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इनमें और जो अभी मैंने आपको सवाल दिया इनमें फर्क इतना ही है कि इनमें लगभग ब्रैकेट सा आपको दिखा दे रहा है। तो मैं बता दूं आपको ब्रैकेट में किस तरह करना है, एक और मैं क्वेश्चन कर दूं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी मैं अभी आपके लिए 10 और 13 और एक इनमें से कोई सवाल बता रहा हूं। ले ले स्क्रीनशॉट भाई। तो सवाल नंबर 17 देखिए, 980 का 12% ब्रैकेट के अंदर बंद है, -450 का %, और भाई 227 का 30% बराबर कितना होगा। तो आप एक काम कीजिए, ब्रैकेट को अलग अलग हल कीजिए। जैसे 980 का 12/100 ब्रैकेट, ऐसे ही 450 का मतलब गुना और %/100 बराबर 227 का मतलब गुना और 30/100। देखिए 1 0 काट दो, 12 8 96, 80 को 9, 12 नंबर 108, तो 117 दशमलव, देखो 1 0 है तो 1 0 काट दो, दशमलव एक अंक लगा दो, 117.6, तो ये हो गया। उसके बाद माइनस, देखिए 1 0 काट दो, 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो देखो 9 गुना %, तो 9 गुना %, 9 गुना x लिख लो जब भी आपको अच्छा लगे, बटे 2 बराबर 1 0 काट दो। देखिए 3 7 21 और 3 दूनी 6 8, और भैया 3 दूनी 6, और दशमलव 1 0 है तो एक अंक पे 68.1। क्लियर है ना। अब देखिए भाई जब मुझे इस x का मान निकालना तो x वाली संख्या एक तरफ, बाकी सब एक तरफ करना होगा। तो यहाँ पे 117.6 इधर ही का आएगा भाई, प्लस कर उठा लाओ तो माइनस का 68.1 बराबर, देखो 9x/2 इधर माइनस, और माइनस ही इधर ले जाऊं तो माइनस का उल्टा प्लस 9x/2, 6 में से ये तो बच गया 5, 49.5, और बराबर कितना भाई 9 गुना x/2। अब यदि आपको x का मान निकालना तो देखो 2 भाग, और भाग का उल्टा गुना, और देखिए 9 इधर गुना और गुना का उल्टा भाग, क्योंकि बराबर से जब इधर से इधर या इधर से इधर लाओगे तो हमेशा आपको चिन्ह पलटना होगा।
देखिए भैया 9 पंजे 45 बच के 4, फिर 9 पंजे 45, 5.5 दूनी 11। इस x की जो वैल्यू होगी, जो क्वेश्चन मार्क का मान है, जो सवाल का उत्तर है वो 11 है। तो इसी प्रकार जो अभी आपके सवाल थे उनमें 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें ब्रैकेट था, उन्हें आप हल कीजिए इसके अनुसार। तो एक 10वां क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ा था और भाई एक था 13वां, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। 10 सवाल है 160 का क्वेश्चन मार्क जो वर्गमूल के अंदर है प्रतिशत बराबर 64/2। देखिए भाई 160 का मतलब गुना, ध्यान दीजिए ये जो परसेंटेज है ये वर्गमूल से बाहर है, वर्गमूल के अंदर नहीं। देखिए यदि इस प्रकार हो क्वेश्चन मार्क वर्गमूल के अंदर और परसेंट भी वर्गमूल के अंदर, तो आप लिखेंगे वर्गमूल के अंदर ही क्वेश्चन मार्क और बटे में 100 वर्गमूल के अंदर ही। लेकिन यदि क्वेश्चन मार्क से परसेंटेज जो है, क्वेश्चन मार्क वर्गमूल के अंदर है परसेंटेज बाहर है, तो इस प्रकार लिखें, क्योंकि जो परसेंटेज है परसेंटेज हटाने के लिए आप 100 लिखेंगे, वो 100 वर्गमूल में नहीं होगा क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर है। ठीक है भाई, तो आप क्या लिखेंगे, वर्गमूल में क्वेश्चन मार्क और भाग 100 परसेंटेज हटाने के लिए बराबर। देखिए 2 से भाग कर दूं तो सीधा 32, 1 0 काट दूं, देखो ये कट गया 2 थे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, तो 8 गुना वर्गमूल के अंदर क्वेश्चन मार्क बटे 5 बराबर कितना भाई 32। अब यदि मुझे मान क्वेश्चन मार्क का निकालना तो 5 और 8 हटाने होंगे। देखिए 5 इधर भाग और भाग का उल्टा गुना, और 8 इधर गुना और गुना का उल्टा भाग, तो इधर बचेगा जी वर्गमूल में क्वेश्चन मार्क 8 से कितनी बार 4 बार, 8 चौक 32 और 5 चौक 20। तो जो वर्गमूल के अंदर क्वेश्चन मार्क है उसका मान 20 है, लेकिन वर्गमूल क्वेश्चन मार्क का मान नहीं निकालना होता, मान निकालना होता है केवल क्वेश्चन मार्क का, इसलिए आपकी वर्गमूल हटाना होगा। और भैया वर्गमूल हटाने के लिए दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट गया, केवल क्वेश्चन मार्क बच गया। और देखो 20 का वर्ग 20 गुना 20 400, तो इस क्वेश्चन मार्क का मान 400 होगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक 13 सवाल भी देखते हैं भाई। तो क्या है 13 सवाल, 750 का 64% अलग ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट से बाहर भाग 4 बराबर क्वेश्चन मार्क भाग 5, तो इस क्वेश्चन का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट हल कर लीजिए भाई। 750 का मतलब गुना और 64% परसेंट के लिए बटे 100 ब्रैकेट लग बंद कर दूं, और भाग 4 बराबर क्वेश्चन मार्क भाग 5 जो तो लिख दूं। देखिए भैया 1 0 तो काट दो भाई साहब, 5 तक काट लू, 5 2 बार और 5 तक कितना 15, और देखिए 2 तक कितना भाई 32। तो ब्रैकेट के अंदर जो आया वो 15 गुना 32 आया, गुणा करके लिख लो या ऐसा लिख लो, एक ही बात है। अब देखिए इधर भाग 4, और यदि भाग है तो क्यों ना बटे में लिख लूं, भाग को तो डायरेक्ट बटे में लिख सकते हैं। मान निकालना है भाई क्वेश्चन मार्क का, तो क्वेश्चन मार्क के साथ जो 5 है वो भाग है, और देखो जब भाग बराबर से इधर उठा कर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा गुना, और जब गुना हो जाएगा तो बराबर क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क, आटा छोटा कर दो, 4 तक कितनी बार 8 बार, 8 5 40, तो 1 हो गया, और गुना में कितना 15, और 15 चौका 60 बराबर 600 आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने कुछ सवाल आपको दिए थे, उन्हें आप हल कीजिए। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की, 21 तक के आपके लिए कुछ सवाल हैं, कुछ मैंने कर दिए भाई। सवाल नंबर 22 23 24 25, 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, चारों समान नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, समझे। 22 क्वेश्चन 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट, इसका मतलब ही कुछ है कि 0.05 बराबर कितने प्रतिशत होगा, यानी मुझे 0.05 को परसेंटेज में बनाना है। और सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया कि परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुणा कर देते हैं, इसलिए आप 0.05 उठाओ और डायरेक्ट गुना 100 कर दो, आपका उत्तर 5%, यानी क्वेश्चन का मान 5 है। कोई समस्या तो होगी नहीं भाई। यहाँ पे देखिए 100 में 2 0 हैं, अगर 2 0 काट दो 2 अंक का दशमलव हटेगी, और दशमलव हटेगी तो 5%, और परसेंट वहां पे है तो परसेंट से परसेंट खत्म, क्वेश्चन का मान 5 होगा। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं,
अब ये तो क्वेश्चन आपने हल कर लिए होंगे भाई। देखिए यहाँ भी 0.025 बराबर क्वेश्चन परसेंट, इसका मतलब ये पूछा कि कितना परसेंट, और कितना परसेंट, तो परसेंट बनाने के लिए 0.025 और गुणा किसकी 100। मगर यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 0.2 या किधर सरकेगी, तो 2.5%, तो क्वेश्चन मार्क का जो मान होगा वो 2.5 होगा। उसी प्रकार देखिए 5:4 बराबर कितना परसेंट, तो इसे भी आप परसेंटेज बनाओगे। लेकिन परसेंट बनाने से पहले ये जो संख्या दी अनुपात में दी, तो अनुपात को आप बटे लिखिए 5/4, 5:4 बराबर 5/4, और कितना परसेंट, परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, 4 तक काट दो 25, और 25 पंजे 125%, तो यहाँ पर क्वेश्चन का मान कितना आया, 125 आया। मगर सवाल नंबर 25 पे गौर कीजिए, 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, परसेंटेज जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ लगा हुआ है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं, संख्या के साथ परसेंटेज लगा हुआ है। जैसे 22.5% बराबर कितना, ये संख्या परसेंटेज में है, और जो पूछा वहां परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब मुझे परसेंटेज हटाना होगा। और याद कीजिए परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, इसलिए 22.5 को डायरेक्ट बटे 100 यदि आप कर दें, और 2 जीरो काटने के बाद दशमलव को 2 अंक इधर बढ़ा दें, तो आपका उत्तर 0.225 होगा। क्वेश्चन मार्क का मान 0.225। तो छोटी छोटी सी दो बात हैं, प्रतिशत बनाओगे तो 100 से गुना करोगे, और प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उम्मीद है अच्छे समझ में आए होंगे। सवाल नंबर 26, क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008, तो यहाँ भी आपको इस क्वेश्चन का मान निकालना है। तो देखिए भाई ये भी आसान सी बात है, आपसे भाई ये तो कहानी की परसेंटेज बनाओ या परसेंटेज हटाओ। 80% बनाना है तो गुना 100, हटाना है तो भाग 100। अब ये तो सीधा क्वेश्चन का मान पूछ रहा है। अभी आपने 1 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन पढ़े, सारे इसी प्रकार तो थे। तो क्वेश्चन मार्क का तो मान निकालना, का मतलब एक गुना, और 16% परसेंट के लिए बटे 100 बराबर 0.008। यदि क्वेश्चन मार्क का मान निकालना होगा तो 100 और 16 को बराबर से इधर ले जाना है, और बराबर से इधर ले जाना है तो 100 इधर भाग, और भैया भाग का उल्टा गुना, और 16 इधर गुना, और गुना का उल्टा भाग। काट के छोटा कर दो, आपको उत्तर तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 0.2 अंक इधर बढ़ेगी, ऊपर तो होगा जी 0.8 और बटे 16। आप 16 से डायरेक्ट भाग कर लीजिए, या 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16, 1/2। अब देखो जी 1/2 क्या है, दशमलव यहाँ पे लगाओ, 2 की मान नहीं चलती, 0 बढ़ाओ और 0 उतार लो, और 2 से कितनी बार, 5 बार, आपका उत्तर 0.05 है, 0.05। ठीक है भाई, इसी प्रकार मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप देखिए क्या आपका आंसर आए, और ये भी पता किए कि आपने क्या सीखा, कितना सीखा अब तक। 3 क्वेश्चन सवाल नंबर 27, 28, 29 आपके सामने हैं, उनका ऑप्शन भी आपके पास लिखा हुआ है, आप हल कीजिए और देखिए आपका आंसर कौन सा होगा, और मुझे जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y परसेंट का x परसेंट बराबर 60 हो, तो x का मान क्या होगा। देखिए तथा का मतलब ये हुआ कि एक समीकरण इधर है, एक समीकरण इधर है, और दोनों समीकरण का प्रयोग करते हुए आप x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 500 का मतलब गुना x परसेंट, तो x/100 बराबर 300 का मतलब गुना, और y परसेंट तो y/100, पहली समीकरण। दूसरी, तथा 200 का मतलब गुना, y परसेंट तो y/100 का x परसेंट तो x/100 बराबर 60, तो बताइए x का मान क्या होगा। अब यदि मुझे x का मान निकालना है तो y हटाना पड़ेगा, जब तक x और y दोनों है तब तक मान संभव नहीं। x का मान निकालना तो y हटाना होगा, और y का मान निकालना तो x हटाना होगा। जिसका मान निकालना हो जोड़कर बाकी दूसरा जो
चर पद है ABCD XY जो भी, वो हटाना होगा। और हटाने के तो ऐसा है भाई सबमिट हो दूं, हटाने का मतलब इस y का मान भरना होगा। तो आपको x का मान निकालना तो y हटाना होगा, और y हटाना तो y का मान पहले निकालना होगा। तो यहाँ से y का मान क्या कीजिए, जैसे बटे में 100 तो 100 काट लीजिए, मान किसका चाहिए y का, तो 300 हटाओ, 300 इधर गुना, और गुना का उल्टा भाग, तो 500 गुना x और बटे 300 बराबर y, 2 जीरो काट दूं तो 5x बटे 3 y का मान है, तो y हटा दो और y का मान 5x बटे 3 रख दो। जैसे दोनों जीरो को मैं काटी दूं y, 2 गुना ये y और y के स्थान पर 5 गुना x बटे 3 और गुना में x बटे 100 और बराबर कितना 60। देखिए x और गुना x का वर्ग तो इधर रख दो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 1 जीरो काट दो, रहेगा कितना 3 गुना 10 यानी 30, और 30 चलेगा इधर गुना में, देखो 3 ये और 10 ये, गुना की बात है तो 30, और डायरेक्ट यदि मैं 30 को ऊपर गुना में लिख दूं तो 36 1800। x का वर्ग बराबर 1800 है, लेकिन मान निकालना है केवल x का, इसलिए वर्ग और वर्ग का उल्टा वर्गमूल। लेकिन भाई साहब 1800 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए आप टुकड़े कर लीजिए। देखिए 900 और गुना 2, 900 दूनी 1800। अब 900 का वर्गमूल है 30, लेकिन 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए आपका उत्तर 30 अंडर रूट 2 होगा। तो x की जो वैल्यू है वो 30 अंडर रूट